जैसे भी हो वो दोनों बहन हमें राखी बांध दी। जी। तो हम भी मान लिए कि नहीं चलिए जब राखी बांध दिया तो भाई का कर्ज निभाना है तो हम निभाए। अब वो कहाँ निभा रही है वो आप लोग देखिए, वो क्या कर रही है। आज तक भाई का जो है आप ये स्टूडियो का हाल देख रहे होंगे, जी, आप लोग आए होंगे तो अपने से देखेंगे स्टूडियो का हाल क्या हो गया है। जी बिल्कुल। जो भोकाल से डरता है उनको डराइए, जी। हमको नहीं डरा पाइएगा। हमको स्टेज प्रोग्राम नहीं करना है। हम अच्छा, तो पहले भी बोले हैं और जो आदमी कॉल किया उसको भी बोले कि स्टेज प्रोग्राम हमको नहीं करना है। जी। मान लीजिए, जो कि आप हमको डरा दीजिएगा करना है अच्छा क्या और लगता है चैनल से भी हम खाते-कमाते नहीं है स्टूडियो से। हाँ, हमें कोई गलत बता दे या ना किन्हीं के पास मेरा कुछ है तो बता दे, हम तो गारंटी लेते हैं उसको 10-20 हज़ार इनाम भी देंगे। हमारे साथ तो 3 साल रही वो। जी, हमारे साथ कुछ निकाल दे कि हाँ भाई गलत चला तो उसके साथ भी। एक एक वीडियो भी कोई वॉइस रिकॉर्ड भी लेकिन बात आप करते जिस जिस समय उसको ₹1 का इनकम नहीं था, वायरल करने में मेरा हाथ रहा, उस समय कहाँ से पैसा देती स्टूडियो जी, वाले को? जी उस समय बिल्कुल। तो हम फ्री में सारा सिस्टम लगा के उसको गवाए तेल पेट्रोल जला के। घरेलू अब मैटर है। अब हम दोनों का घरेलू मैटर है भाई, इनके बीच में मत आओ। जब आएगा कोई तब? जब आएगा तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, आएगा उसके लिए तो हम तैयार हैं 24 घंटा। उसका फैन फॉलोविंग आएगा तब श्वेता जी का? कोई फैन फॉलोइंग आएगा तो उसके लिए हम डरने वाले लोग नहीं हैं, अच्छा, हम करने वाले में से हैं। आप जानते हैं कि श्वेता सरगम का कितना बड़ा फैन फॉलोविंग है? हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है। आपके लिए नहीं लेकिन सोशल मीडिया पे लोग उसका कितना चर्चित चेहरा है आप समझ रहे हैं? भाई उनके लिए महँगाई हो का स्टार है, फीमेल उनके लिए सिंगर। कोई होगा, हमारे लिए 0% है, हम यही मानते हैं। अरे आपसे बड़े-बड़े थी। उस समय ना तो हमें पेट्रोल मिलता था। भाई आप अभी एक गाना गाने में 5 मिनट लगता है, आपका 12,000 चार्ज है या जी। 15,000 चार्ज है। मेरा शरीर का कुछ वैल्यू था उसमें कि नहीं 2 घंटा हम खा रहते थे। पूरा दिन स्टूडियो लेके अच्छा जाते थे। श्वेता सरगम बहुत सारे लोग का जो है क्वेश्चन है कि श्वेता सरगम जी और आप में हुँ। कॉन्टैक्ट कैसे हुआ और कहाँ से हुआ? आखिर उसके पिताजी से कॉन्टैक्ट शुरुआती दौर से या फिर श्वेता जी से ही कॉन्टैक्ट हुआ? देखिए, ऐसे कास्ट में वो पासवान हैं, हम यादव हैं। जी, हमें भी आपको बता दें हो सके, तो ऐसा कोई भेदभाव हमारे पास नहीं था। जी, उनके मम्मी-पापा के पास भी भेदभाव नहीं था जी बिल्कुल। कि ये यादव है और हम पासवान हैं, जी, ठीक ना? अब उनके मन में क्या भेदभाव था वो जाने, जी, या वो अपना सिर्फ़ काम निकाल रही थी, उसके पास पैसा नहीं था, कोई सहारा नहीं था। हो सके मेरा सहारा लिया और मेरे पैसे का वो यूज़ की। मीडिया के साथ साथ ही बता दें कि इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं बिहार के मुंगेर डिस्ट्रिक्ट। साथियों बता दें कि बिहार के मुंगेर डिस्ट्रिक्ट पहुंचने का सबसे बड़ा कारण और रीज़न सिर्फ एक ही है, वो है दिलीप अकेला का सवाल और उस सवाल का जवाब आज तक और अभी तक नहीं मिल पा रहा। चलिए उसी के ऊपर हम चर्चा आज करेंगे। आप लोग सुने होंगे और मगही में तमाम ऐसे कलाकार हैं और तमाम ऐसे फीमेल सिंगर है, तमाम ऐसे फीमेल एक्ट्रेस एक्टर्स हैं जिनका कि एमएमएस लीक होता है, न्यूड वीडियो वायरल होता है। उसी सिलसिले में बहुत सारे चैनल पे दिलीप अकेला ने इंटरव्यू दे रहा और कहीं न कहीं दिलीप जी किस कारण से दे रहा उस कारण को समझेंगे और क्यों दे रहा उसको भी हम समझेंगे। दिलीप अकेला वही शख्स हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके जो है श्वेता सरगम मगही के ट्रेंडिंग स्टार फीमेल सिंगर श्वेता सरगम जी के पीछे खर्चा किए और आज श्वेता सरगम जी उड़ान कस दिए और दूसरे स्टूडियो में जाकर के अपना काम कर रहे हैं और दिलीप जी को रास्ते में भटका के छोड़ दिए हैं। चलिए उसी के ऊपर चर्चा करेंगे और दिलीप जी का कहना भी था कि मेरा वो एक तरह के बहन थी, मेरे घर की एक सदस्य थी, इसलिए हम उसके ऊपर खर्चा किए थे और उन्होंने हमको धोखा देके चला गया था। उसी चीज़ों के ऊपर हम उसी सिलसिले में हम पहुंच चुके हैं आज और अभी मुंगेर डिस्ट्रिक्ट और मुंगेर की वही स्टूडियो जहां से श्वेता सरगम जी का गाना आता था, श्वेता सरगम जी हिट हुआ था और श्वेता सरगम का जो ब्लॉकबस्टर सॉन्ग और शुरुआती दौर जो रहा इसी स्टूडियो से रहा है। जिस स्टूडियो में हम पहुंचे हैं इस स्टूडियो का थोड़ा देख सकते हैं इस प्रकार से स्टूडियो का हालात है और हम चाहेंगे कि जल्द ही आपको रूबरू करवाएंगे सिंगर दिलीप अकेला जी से जिनका कि स्टूडियो है और स्टूडियो के जो ओनर है। तो चलिए हम चाहें कैमरा साथी से कि एक बार फोकस किया जाए दिलीप अकेला इंटरटेनमेंट ऑफिस स्टूडियो सारा कुछ यहीं पे मौजूद है। आए हम चाहेंगे कि कैमरा साथी थोड़ा आप लोग नज़दीक आएँ और इस बैनर पे थोड़ा फोकस किया जाए। डीए दिलीप अकेला एंटरटेनमेंट भंडार मुंगेर बिहार। हमारे यहाँ तमाम तरह की रिकॉर्डिंग होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं अन्य प्रोग्राम भी होता है। देख सकते हैं डायरेक्टर दिलीप अकेला, रिकॉर्डिंग साजिब साजिब सरगम और मिक्स मनीष मैनेजर उस टाइम हुआ करता था और काम करते थे। और चाहेंगे कैमरा मैन से थोड़ा अंदर का जो लगा हुआ बैनर पोस्टर उसको थोड़ा फोकस कीजिए और थोड़ा जूम करके दिखाइए कि वहाँ दिलीप अकेला एंटरटेनमेंट के साथ यानी कि निर्देशक दिलीप अकेला और उसके साथ जो सिंगर आपको दिख रहा है वो कौन है? आप लोग पहचान लीजिए बढ़िया से। वो कौन है? वही सिंगर हैं श्वेता सरगम जिनका कि आज सोशल मीडिया पे न्यूड वीडियो वायरल हो रहा और उसी न्यूड वीडियो वायरल होने के कारण जो है अगले न्यूज़ में वायरल हुआ था थोड़ा-सा, जो बोला कि वो लड़की जो है हम लोग उनका पिताजी के समर्थन में इस स्टूडियो को वही स्टूडियो है जिसमें कि लगभग दसों लाख रुपया खर्चा किया था। ये स्टूडियो जो आप देख रहे हैं इतना आसान से आपको दिख रहा होगा कैमरा में, लेकिन उतना आसान नहीं है। थोड़ा हम चाहेंगे बाहर फोकस कर दीजिए कि ये ज़मीन में बना हुआ है, 4-5 कट्ठा का ज़मीन है, जो कि घर से कुछ दूरी पर है। वहाँ पे इस प्रकार के रूम बनाया गया, कोठली बनाया गया, रहने, खाने-पीने का व्यवस्था सारा कुछ मुहैया करवाया गया और स्टूडियो डाला गया था। और उसी स्टूडियो में आज हम मौजूद हैं और वही खेत बाज़ार में स्टूडियो है। और हमारे साथ हैं दिलीप जी, जो कि दिलीप अकेला एंटरटेनमेंट के ओनर हैं, मालिक हैं। उनसे भी जानेंगे क्या कुछ कारण रहा, क्यों ऐसा हुआ है इनके साथ।
दिलीप जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपको बहुत-बहुत स्वागत है। आप लोग को भी स्वागत है आपके चैनल में, जितने भी देख रहे हैं सबको प्रणाम नमस्कार, फिर से प्रणाम करते हैं। जैसे अगला न्यूज़ आपका जो वायरल हो रहा है उसमें आप बताएं कि हम सिर्फ श्वेता जी के लिए स्टूडियो किए थे, जिसमें कि 10 लाख रुपया खर्चा किए थे उनके पिताजी के और उनके माँ के कहने पे, क्योंकि स्टूडियो में गाना गाने के लिए जब जाती थी श्वेता सरगम, तो उसको कहीं ना कहीं यहाँ से मार्केट दूर पड़ जाता था, स्टूडियो दूर पड़ जाता था, जैसे कि देवघर जाना पड़ता था, जमुई जाना पड़ता था। उसी के कारण जो है कुछ सपोर्ट किया और आप यहाँ से स्टूडियो कर दिए थे। हाँ, अगला इंटरव्यू में हम बोले थे, तो आपको हम स्टूडियो बहुत ऐसा कमेंट आया कि नहीं ये उसको बदनाम कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। तो आज आप साक्षात देख लीजिए, आप जी। स्टूडियो में आए हैं, जी। उनका बैनर पोस्टर लगा हुआ है जी बिल्कुल। और आपको ये भी बोले थे कि एक कच्चा ज़मीन में, एक प्रति ज़मीन में हम बनवाए हैं। जी। तो आप लोग उसको भी अपने निगाह से देखिए कि सही बोल रहे हैं जी या हम बिल्कुल। गलत बोल रहे हैं। जी बिल्कुल। और भी अगल-बगल आदमी में है, आप न्यूज़ चलाइएगा या चलाइए, जी। उससे पूछ लीजिए कि हम सही बोल रहे थे या गलत बोल रहे थे। जी, ये जो ज़मीन का एरिया कितना है ये पूरा? ये करीब 3 कट्ठा लगभग है। 3 कट्ठा में देख रहे हैं कि पूरा मतलब दीवार से बाउंड्री से लेकर के सारा छत-उत सारा कंप्लीट किया हुआ है। सारा कंप्लीट हम सिर्फ़ स्टूडियो के लिए किए थे। कहा कि घर पे स्टूडियो संभव नहीं था, अच्छा। इसलिए हम यहाँ पे बनवाए। अच्छा। पहले पहले स्टूडियो मेरा मार्केट में था, जी। प्रभाकर चौक पड़ता है, जी। तो वहाँ उनको आने-जाने में परेशानी होता था। अच्छा, अच्छा। जैसे कि रात हो जाता था, जी। तो वहाँ पे खाना-पीना का दिक्कत होता था, रहने का कोई लड़का रहता था, तो एक रूम था वहाँ तो दिक्कत था। तो यहाँ स्टूडियो इसलिए किए, यहाँ बगल में मेरा घर है। जी। मान लीजिए 8 बज गया रात, 9 बज गया रात तक, जैसे उसका ज़्यादा गाना आ गया रिकॉर्डिंग के लिए, जी। 10 आ गया, 12 आ गया, 15 आ गया, तो बोलते थे आज ज़्यादा गाना है, सो ऊपर से प्रेशर है। जी। तो हम क्या करें, तो हम उसके लिए यहाँ बनवाए और इसके बाद 9-10 बजे रात में इस गाना को रिकॉर्ड करके उसको सेफ जो लड़का लोग रहता था, जी। यहीं सोता था और उनको अपना घर पे सुलाते थे जाके। जी। हमारी बहन थी, उनके साथ सोती थी, ये और हमारी माँ थी, उनके साथ वो सोती थी, श्वेता सरगम। श्वेता सरगम। आप अगले वीडियो में आप बोले कि वो मेरा बहन के रूप में है, रक्षाबंधन में राखी बाँधा था और जो है हमारे परिवार के एक सदस्य थे। हाँ, परिवार के एक सदस्य थे, आप तो आए और इसीलिए आप आए हैं, आप देख भी लीजिए, जी, हम देखे ठीक हैं, ना? देख रहे हमारी हैं। माँ भी इंटरव्यू देगी। जी। अरे हम मान लीजिए लड़का है, उल्लू-जल्लू बोल रहे हैं, जी। हमारी माँ भी इंटरव्यू देगी, अगल-बगल का जो लोग हैं, जी। जो हमसे जुड़े हुए थे, जो देखते थे, वो भी इंटरव्यू देंगे कि नहीं, हकीकत बात है कि नहीं? फिर उनके लिए हम क्या नहीं किए। अच्छा, उससे क्या कहेंगे जो कमेंट करता है कि आप श्वेता जी को कब से जान रहे हैं? अब श्वेता जी कब से, अब हो सके वो जन्म ली होगी और कोई जानता होगा, तो इसके लिए तो हम क्षमा माँगते हैं भाई, हम अच्छा। तो नहीं जान रहे हैं, अच्छा। ठीक ना? वो हो सकता है वो जन्म ली होगी और वो उनको जानता होगा, तो जी। वही लोग हमें कमेंट करेंगे आपको कब से जान रहे हैं। हम तो तब से जान रहे हैं जब वो सिंगिंग चालू की, उसको परेशानी हुआ, जी। उसमें हम हेल्प किए, ठीक ना? एक लड़का एक इंटरव्यू में दे भी रहा है देघरा के बारे में कि जो वहाँ पे मेला देखने गई थी, हुँ। उसमें हम देखे इंटरव्यू में चलाया गया है, तो हुँ। बता रहा है कि नहीं दिलीप भैया जो है बचाया है। बचाया है। जी। तो वही हम कहेंगे कि कमेंट करने वाले का क्या जाने वो कब से जान रहा है, उनका उनके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। अच्छा, और कुछ निकल रहा है जैसे श्वेता सरगम भी जो है एक-दूसरे के पास सुनते हैं। हुँ, अभी तो डायरेक्ट फेस टू फेस या फिर कॉल मैसेज के द्वारा पता हमें नहीं चला। हुँ, लेकिन बता रहा है कि अगर दिलीप जी का अगर हम बहन हैं, हुँ। तो फिर हमारी इज़्ज़त को क्यों उछाला जा रहा है? भाई हम उनका इज़्ज़त कहाँ उछाल रहे हैं? हम तो इज़्ज़त को उछाल नहीं रहे हैं, जब लोग पूछते हैं हमको, तो जी। हमको जवाब देना पड़ता है। जी, बिल्कुल। अगर वो सही रहती, तो आज उनका भी कुछ नहीं होता, ना मेरा होता। जिस तरह का ये स्टूडियो आप देख सकते हैं कि जी। इस स्टूडियो में कोई संभावना ही नहीं था। जी, बिल्कुल। अच्छा, ये वीडियो जो चला, ये चलाया, ये कहाँ से हुआ तो उन्हीं को पता होगा। जैसे आप बोल रहे थे आपका सुने कि स्टेटमेंट में आया था हुँ, कि मतलब जब स्टूडियो छोड़ के यहाँ से जब चले गए थे दूसरे स्टूडियो में, हुँ, तो उनका पिताजी हमारे स्टूडियो में काम करने के लिए, गाना गाने के लिए जो है जब प्रेस दिया, उसको जब प्रेशर दिया, जब बात नहीं माना तो शायद उसके पिताजी ने श्वेता सरगम के साथ मारपीट किया। क्या सच्चाई है? हाँ, बताए थे ना कि 5-6 महीना तक उनका मम्मी-पापा रोक के रखे थे कि नहीं हमारा घर का सदस्य है। अच्छा। ऐसे ऐसे कास्ट में वो पासवान हैं, हम यादव हैं। जी। हमें भी आपको बता दें हो सके, तो ऐसा कोई भेदभाव हमारे पास नहीं था। जी। उनके मम्मी-पापा के पास भी भेदभाव नहीं था जी, बिल्कुल। कि ये यादव है और हम पासवान हैं, जी। ठीक ना? अब उनके मन में क्या भेदभाव था वो जाने, जी। या वो अपना सिर्फ़ काम निकाल रही थी, उसके पास पैसा नहीं था, कोई सहारा नहीं था। हो सके मेरा सहारा लिया और मेरे पैसा का वो यूज़ की, ठीक ना? अच्छा। लेकिन हम तो भेदभाव नहीं किए, उनका मम्मी-पापा भी भेदभाव नहीं किए। ये तो रियल बात है कि 6 महीना तक उसको रोक के रखा, उसका गाना रोक के रखा है। मतलब वो भी पिताजी वगैरह सब ठीक-ठाक हैं? हाँ, सब ठीक-ठाक थे कि नहीं इन्हीं का स्टूडियो में आप गाना गाइए अच्छा। और यहाँ मेरा शेफ़ है। जब यहाँ वो आती थी तो स्टूडियो डालने के लिए कौन आपको गाइड किए थे? स्टूडियो डालने के लिए उसका पापा भी किए थे जी। और श्वेता भी की थी। उसका अच्छा। मम्मी नहीं बोली थी, मम्मी से बात नहीं होता था उस समय। जी। उस समय पापा से ही बात होता था जी। और इन्हीं से बात होता था। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो ये यही लोग फ़ोकस किए थे कि हमको कीजिए। तो जब वो घर से यहाँ आती थी, हुँ। तो उनके मम्मी-पापा या परिवार को ये लगता ही नहीं था कि कहीं जा रही है स्टूडियो, लगता था कि अपना दूसरा घर जा रही है वो। हुँ।
उनका मम्मी-पापा बोलते भी थे, मम्मी उनका बोलती भी थी कि हम जब श्वेता यहाँ से जाती है ना, तो हमें कभी नहीं लगता कि कोई स्टूडियो जा रही है। जब मेरा स्टूडियो आती थी, जी। तो लगता था कि नहीं हमारे कोई फैमिली में ही वो जा रहे हैं। और कभी उसको ये 2 होता ही नहीं था कि स्टूडियो गई है, क्या मेरे बेटी को होगा, नहीं होगा, जब हम रहते थे तब। और आप देखे होंगे बगल में संग्रामपुर वो जाती थी जब मेरा स्टूडियो नहीं था, हुँ। तब वो संग्रामपुर जाती थी और बगल में आपको दिखाए हैं पहाड़ है। जी। 6 बजे के बाद आप देख सकते हो पहाड़ में कोई एंट्री नहीं करता। एंट्री नहीं करता है। करता है, मतलब जान-पहचान के लोग? जान-पहचान के लोग जो जान रहा है इसके एरिया के बारे में, ये जी। लेडीज़ लेके आप सब 6 बजे के बाद पार नहीं कर पाइएगा। उनको 10 बजता था स्टूडियो संग्रामपुर में। जी, जब अब लेट उट हो जाता था। जब लेट होता था, जब मेरा स्टूडियो नहीं था, तब हम कहीं रहें, हमको खड़ा होना पड़ता था पहाड़ के पास। हो सके उनका लड़का गाँव का लड़का रहता था कोई, जी, अच्छा। लेकिन फिर भी उनका हिम्मत नहीं पड़ता था, हमको फ़ोन करती थी। उस समय ना तो हमें पेट्रोल मिलता था। भाई आप अभी एक गाना गाने में 5 मिनट लगता है, आपका 12,000 चार्ज है या जी। 15,000 चार्ज है। मेरा शरीर का कुछ वैल्यू था उस समय कि नहीं 2 घंटा हम खड़ा रहते थे। पूरा दिन स्टूडियो लेके जाते थे। यानी कहने का मतलब ये सीधा आरोप लगा रहे हैं श्वेता सरगम के ऊपर हुँ। कि मेरा पैसा का तो जो यूज़ किया है वो किया ही है। हुँ। लेकिन साथ-साथ मेरा शरीर को मानसिक रूप से मेरा शरीर का भी यूज़ किया है। हाँ, कहने का मतलब यही है। 3 से 4 साल तक हम उसको ढोए हैं। अच्छा। अभी देवघर उनको वगैरह के सब जगह देखे इंटरव्यू में बोल रहे थे कि देवघर लेके गए हैं, जमुई लेके जाते थे। देवघर नहीं, मान लीजिए अभी इधर तो स्टूडियो देवघर था, जमुई था। ज़्यादा करके देवघर जाती थी जी। और संग्रामपुर जाती थी। तो वहाँ हम लेके जाते थे वही बाइक से बाइक से। मान लीजिए किसी का बर्थडे होता था, निमंत्रण निमंत्रण में। निमंत्रण मिलता था, या मान लीजिए क्या कहते हैं ये स्टूडियो ओपनिंग होता था, इनको बुलाते थे, इनके पास बाइक वाइक नहीं था, कुछ भी नहीं था। बाइक क्या मान लीजिए हम बोले ना, अपना पेट्रोल जला के, अपना तेल जला के उसको लेके जाते थे। इनका पापा तब बोला हमें कि बहुत परेशानी होता है मुझे। हो सके कि कभी काल हम नहीं रहते थे। जी। हम इस लाइन में हम क्या मतलब था? तो उनका पापा को बहुत परेशानी, कुछ देखना पड़ता था, कुछ झेलना पड़ता था। वो देख के तब हमको बोला कि आप कीजिए, हम लोग आपके लिए तैयार रहेंगे। जी, बिल्कुल। अच्छा श्वेता सरगम बहुत सारे लोग का जो है क्वेश्चन है कि श्वेता सरगम जी और आप में हुँ। कॉन्टैक्ट कैसे हुआ और कहाँ से हुआ? आखिर उसके पिताजी से कॉन्टैक्ट शुरुआती दौर से या फिर श्वेता जी से ही कॉन्टैक्ट हुआ? देखिए, एक मेला लगता है देवघरा पहाड़ में, जी, बिल्कुल। महाशिवरात्रि का मेला लगता है, इस बार भी लगने वाला है, हुँ, लगेगा, हुँ। ठीक ना? उसमें उस मेला में वो आई हुई थी, जी। ठीक ना? तो हमें कोई पहचान-जान का नहीं था ये कि कोई सिंगर है। जैसे कि मेला में वो आई थी, तो 5-6 लड़का जो उनको अब क्या जो साइड की तरफ है, हुँ, दोनों में झड़प हो रहा था। तो हमें इन्फॉर्मेशन आया कि भाई ऐसे-ऐसे बात हो रहा है, तो एगो सिंगर है, हमें कॉल किया वो हुँ, कि तो इनको हम जानते थे, इनका नाम जानते थे कि एगो सिंगर संग्रामपुर में गाती है। हुँ। तो इनके बाद जब वहाँ हम गए, तो बोला बोला वही सिंगर है श्वेता, तो इनसे वहाँ परिचित थे। हम वहाँ गए तो 5-6 लड़का मतलब इसके साथ छेड़छाड़ कर रहा था। अच्छा। इसके बाद हम लोग उनको मारपीट किए, मारपीट करने के बाद वो लड़का ने बताया, हुँ। जब कमेटी का लोग पूछा कि कौन है? तो लड़का कहता है कि जब हम लोग लड़का को पकड़ लिया कमेटी वाले, तो बोलता है कि नहीं तो हमारी उस कमिटी का आप भी सदस्य रहे हैं? उस कमेटी का हम भी सदस्य थे। अच्छा। तो कमेटी वाले कुछ-कुछ बोलने लगा कि ये जी, करेंगे, हम शादी करा देंगे, उससे शादी करा देंगे। तो जी। हम बोले भाई हम एक ट्रिक खेले उस पर, इसको कैसे बचाया जाए? लॉजिकली दिमाग लगाया दिमाग आपने। लगाए। हुँ, तो हम बोले कि आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं? बोला आपका कौन है? तो हम बोले मेरा मौसेरी बहन है। अच्छा। आप मौसेरी लोग बहन है, हाँ, जब मौसेरी बहन नहीं बोलते तो कमेटी में 10-12 लोग थे, मेरा बात उसका शादी करवा देता। करवा देता, नहीं मानता। तो हम बोले मेरा मौसेरी बहन है ये, ठीक ना? इसको हम गाड़ी पकड़वा के उसका मतलब 2017 की बात कर रहे हैं, कब का बात कर रहे हैं? हाँ, 16-17 ऐसे ही था, उतना तो हमें याद नहीं है, अच्छा। ठीक ना? कि तो अगर आप कमेटी में अगर नहीं रहते हैं, उस हुँ, कमेटी में, हुँ। तो क्या लगता है शादी रुकता वो? नहीं, वो तो अब क्या करते कमेटी वाला, मान लीजिए हम नहीं रहते। लेकिन कमेटी का जो मानसिकता था, जो वो हुँ, करना चाह रहे थे, हुँ। किस ओर उसका मानसिकता जा रहा था? नहीं, मनसा वो लोग कह रहा था कि जब ऐसा किया है तो मतलब शादी करा दीजिए, ऐसे करा दीजिए, जो लोग बोल रहा था। तो झड़प हुआ है लड़का-लड़की के साथ या फिर कुछ अभद्रता को देख लिया, अश्लील देख लिया? हम जैसे आए तो वहाँ भागवत हो रहा था, भागवत के बगल में हम देखे 5-6 लड़का को, अच्छा, ठीक? 5-6 लड़का को देखे तो हम लोग भी 8-10 आदमी आए, पहले लड़का लोग को पूरा पीटे, अच्छा। पूरा पीटे तो 2 लड़का पकड़ा गया। जी, बिल्कुल। पकड़ा जाने के बाद ये लोग कुछ से कुछ बोलने लगा कि शादी करा देंगे, ऐसे करा देंगे, वैसे करा देंगे, तो हम बोले मेरा मौसेरी बहन है वो, अच्छा, अच्छा। इनको आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इतने में उन लोग से हम भिड़ गए, इनको गाड़ी पकड़ के जाने दिए। उस दिन से हमरा जो है दोनों में इनका मम्मी बोली कि अगर हमारा मान-सम्मान बचाया है तो दिलीप बचाया है, ठीक ना? अच्छा, आपकी बहन है ये जी, और आप ही इनका भाई हैं। जी। उनका मम्मी बोली, पापा भी बोले। इसी के दरमियान में मने बढ़ता गया इससे मतलब नज़दीकी नज़दीकियाँ बढ़ता चला गया जी, और इनको हम हेल्प करना उसका परिवार से जो है प्रेम भाव बनना प्रेम भाव चालू बन हो गया, गया। घर आना-जाना हम भी करते थे, ये भी आती-जाती थी। कोई जी, मतलब और उनका धीरे-धीरे जो है यहाँ से शुरुआत होने लगा शुरुआत हुआ काम उन धंधा पे कि क्या काम होना चाहिए, हाँ, क्या होना चाहिए। इसके बाद जो है संपर्क जब हो गया मम्मी-पापा से, तो बोलते गए कि हाँ, वहाँ चलना है, हाँ, वहाँ चलना है। ऐसे मतलब संपर्क जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो वही झड़प, लड़ाई-झगड़ा से हुआ
वो भी देवघरा मेला में ना? हाँ, उस समय हाँ, वही देवरा मेला से संपर्क हुआ। है ना? तो अच्छा, संपर्क अच्छा। हुआ तो उन लोग को लगा कि इस एरिया में मतलब मान लीजिए 12-15 आदमी कोई उसे ऐसा कर रहा है। और कमिटी वाला सब शादी करने के लिए तुला हुआ है। हाँ, तुला हुआ है और हम बचाए, तो उनका हुँ। मम्मी-पापा को लगा कि भरोसेमंद आदमी है। और अगर क्षेत्र का जो क्षेत्र का जाना-पहचाना लोग। जाना-पहचाना लोग अच्छा है, उस एरिया में अगर जाती है ये, हुँ। तो इनका हेल्प अगर मिलेगा तो हमारा बेटी को कुछ नहीं होगा। तो अच्छा। वो लोग हम लोग को बार-बार कहने लगे कि नहीं दिलीप होता है ना प्रेम भाव से, आप ही इनको थोड़ा हेल्प कीजिए, इस एरिया में आ जाते हैं। तो हमको वो लोकाचारी की तरह बोलता था, पहुँचाते जाते। तो हम भी सोचे कि चलो सिंगर है, एक बेसहारा लड़की है, जी। किसी को हेल्प कर देते हैं, हमें भी कल हेल्प होगा। जी, बिल्कुल। तो इसी की वजह से हम इसको हेल्प करने लगे। करते-करते नज़दीकी बढ़ा, तो पापा बोला इनका कि स्टूडियो कर लीजिए आप। जी। आगे आगे इनको बढ़ाइए, आपके लिए तैयार है, जब भाई-बहन का रिश्ता है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद रक्षाबंधन में रक्षाबंधन तो बाद में मतलब चला। स्टूडियो चला 2 साल लगभग, साल भर या 2 साल इसको हेल्प किए, तब फिर रक्षाबंधन में ये राखी बाँधी थी। जब ऐसी तो हाँ, फिर वो मेला ही था, सिर पंचमी मेला लगता है, वही वही में वहीं पे। जी। तो घर गए थे, बोला भैया, हम बोले हाँ, बोले मेला देखने जाएँगे। तो हम बोले ठीक है, हम आ रहे हैं भाई। तो मेला देखने जब गए तो उस दिन वो राखी हमको बाँध दी थी कि जब यही आपका भाई है, उसी मेला में आपका इज़्ज़त बचाया है, जी। तो वही उनका आपका ये भाई है। जी। तो उनकी माँ बोली या वो जो भी वो जैसे बोले भी है जैसे भी हो, रक्षाबंधन वो में राखी दोनों बहन बाँध हमें दी। राखी बाँध दी। जी। तो हम भी मान लिए कि नहीं चलिए जब राखी बाँध दिया तो भाई का कर्ज जी। निभाना है, तो हम जी। निभाए। अब वो कहाँ निभा रही है, वो आप लोग देखिए, वो क्या कर रही है। आज तक भाई का जो है आप ये स्टूडियो का हाल देख रहे होंगे, जी। आप लोग आए होंगे तो अपने से देखेंगे स्टूडियो का हाल क्या हो गया है। जी, बिल्कुल। स्टूडियो में ना कोई खुशहाली है, ना कुछ है। सब कोई मतलब देखिए मकड़ा जाल लगा दिया है। मान लीजिए अब वो चली गई तो सारा हिम्मत टूट गया, चूर-चूर हो गया। हुँ, बिल्कुल। हुँ। अच्छा, क्या लगता है कि इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? इसके पीछे जिनका भी हाथ है, वो हम अच्छा, जान क्या रहे हैं। लगता है श्वेता अपने से जान के गलती की है या फिर इसमें किसी का चाल खेला या नहीं, फिर नहीं, किसी ने इसमें देखिए गेम खेल दिया, देखिए, गेम चल दिया? इनके पीछे गेम है, कोई बहकाने वाला है, वो जी। बहकाता है। उनको इन्फॉर्मेशन भी हम कर दिए हैं जी। कि हम दोनों के बीच का बात है अच्छा। और हम वो लाइव में बोलने वाले लोग नहीं हैं। हुँ। हमने आज तक देखा है, जितना भी लाइव में बोलने वाला लोग सिर्फ़ लाइव में बोलता है, किसी का हाथ भी नहीं तोड़ा होगा कोई, किसी का कोई कपार भी नहीं फोड़ा होगा। तो हम तो लाइव में बोलने वाले नहीं, स्टेटस लगाने वाले नहीं लोग, हम ज़मीन में काम करने वाले लोग हैं। अगर हम करेंगे तो ज़मीनी करेंगे, तो लोग बोल दिए कि हम दोनों का मैटर है। हम और श्वेता के पीछे हम खर्चा किए तब बोल रहे हैं, अगर आप खर्चा किए तब बोलिए। जी। आप साबित कीजिए हम खर्चा किए हैं, या अन्यथा आप बोलने लायक जी। नहीं है हमसे। अगर अब बोलिएगा, बीच में नहीं आ सकते। बीच में नहीं आइए, अगर आइएगा तो उसके लिए हम तैयार हैं। यानी कहने का मतलब आपका यही है कि हम जो है ज़मीनी स्तर पे काम करते हैं, ना कि हवा में करते हैं। हवा में नहीं बोल देंगे कि हाँ, कि वीडियो में ये कर देंगे, वो उड़ा देंगे, ये उड़ा देंगे, स्टेटस लगा देंगे, भौकाल मचा देंगे फेसबुक पे। यानी कि हम लगाने वाला नहीं लोग हैं। सोशल मीडिया का भौकाल नहीं है, नहीं, वो लोग भौकाल ज़मीनी भौकाल है। भौकाल वाले लोग जो भौकाल से डरता है उनको डराइए, जी। हमको नहीं डरा पाइएगा। अच्छा। हमको स्टेज प्रोग्राम नहीं करना है। हम अच्छा। तो पहले भी बोले हैं और जो आदमी कॉल किया उसको भी बोले कि स्टेज प्रोग्राम हमको नहीं करना है, जी। मान लीजिए। जो कि आप हमको डरा दीजिएगा करना है, अच्छा, क्या और लगता है चैनल से भी हम खाते-कमाते नहीं हैं स्टूडियो से, अच्छा, जो अच्छा, कि क्या लगता है कि जो आप बात बता रहे हैं, ये भोकाल वगैरह के, तो हुँ, क्या इंटरव्यू या फिर न्यूज़ देने के बाद तमाम न्यूज़ चल रहा, हुँ। तो धमकी-वमकी भी आया था क्या आपको? हाँ, धमकी की एक कॉल आया था, जब जो आदमी हमको धमकी दिया, जी। धमकी नहीं दिया यानी कॉल किया था अच्छा। कि भैया ऐसे नहीं कीजिए, वैसे नहीं कीजिए, जी। तो उनको भी हम कह दिए जी। कि आपका नाम नहीं आएगा। जी। अब अभी नाम लेना इसलिए नहीं चाहते हैं कि वो अभी साइड हैं। आप साइड रहेंगे तो हम आप क्या ज़रूरी है आपका नाम लेना मुझे? जी। अगर साइड नहीं रहोगे, तो नाम क्या? दाम भी लेंगे। जब जब बारी आएगा, तो वो दाम भी लेंगे। अगर नहीं साइड है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर हम गलत हैं, तो हमें साबित कीजिए कि आप गलत बोल रहे हैं। अच्छा। हाँ, उनको हाँ, भी भाई समझा। गलत गलत कर रहे हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं जो कि आज कहीं न कहीं श्वेता सरगम जी का जो सपोर्टर हैं, जो कट्टर सपोर्टर हैं, हुँ। वो कह रहे हैं कि दिलीप जी गलत किए हैं, गलत कर रहे हैं। नहीं, जो ऐसा कह रहा है तो जहाँ बुलाते हो वहाँ आएँगे। अच्छा। अगर हम गलत हैं तो जहाँ जमुई बुला लीजिए, जी। लक्ष्मीपुर बुला लीजिए। जी। हो सके मेरा तो जिला मुंगेर है, जी। तो मुंगेर तो बुलाइएगा ही नहीं। जी। तो हम कहीं भी आने के लिए तैयार हैं। तो दिलीप जी हो सकता है कि उनका जो श्वेता जी का कट्टर सपोर्टर आपका गाँव से ही हो? मेरा गाँव से सपोर्टर उनका नहीं होगा एक भी। अच्छा। इसलिए नहीं होगा कि अगर वो यहाँ गाती रहती मेरे साथ तो उनका सपोर्टर रहता। अच्छा। अभी तो 99% उसको गलत ही बोलेगा। अच्छा। क्यों जी, गलत बोलेगा? क्या इसलिए गलती क्या किया है? इसलिए कि हमने उतना खर्चा किए, जी। कितना ढोते थे उसको, जी। कितना उसको लाते थे, जी। वो सब देखा है लोग, जी। सब लोग देखा है। हुँ। तो वो क्या बोलेगा? जो लोग 2-3 साल देखा आते-जाते यहाँ आती थी। ऐसे लोगों को मन में शंका नहीं जगा कि श्वेता सरगम जी और दिलीप जी के साथ कुछ गलत रिलेशन हो सकता है? लोग तो बहुत तरह शंका ज़ाहिर बहुत करता है इस हिसाब से, लेकिन हम जब साफ थे, तो दुनिया करने से क्या होगा? अच्छा, अगर अगर होते तो आज निकलता। है ना? हमें कोई गलत बता दे या ना किन्हीं के पास मेरा कुछ है तो बता दे, हम तो गारंटी लेते हैं उसको 10-20 50 हज़ार इनाम भी देंगे। हमारे साथ तो 3 साल रही वो, जी। हमारे साथ कुछ निकाल दे कि हाँ भाई गलत-सलत उसके साथ भी।
एक वीडियो भी, कोई वॉइस रिकॉर्ड भी बात आप करते हुए। आप बता रहे थे कि जो है हमारा बहन की शादी थी हुँ, और शादी में जो है हम निमंत्रण दिए थे, अच्छे बड़े-बड़े कलाकार को, बड़े-बड़े सेलिब्रिटी को हमने बुलाया था। हुँ। उसी टाइम जो है अनबन चालू हुआ था श्वेता जी के, और श्वेता जी उसी वक़्त से वो ड्रामाबाज़ी करना चालू कर दिया, हमारा स्टूडियो को छोड़ दिया। हाँ, हाँ, उसमें तो वो लोग आए थे, सब लोग आए थे। शादी के बाद मतलब यही जो अभी दही-चूड़ा का दौर चला, दही-चूड़ा के दिन ही वो अनबन हमसे फ़ोन की थी, और हमसे फ़ोन नहीं की थी, अपने पापा के पास बोली थी कि हम जो वो कहीं गाने के लिए जाएँगे। हुँ। हम नाम लेना नहीं चाहते हैं, जब वो लोग अभी ठीक-ठाक है तो हम क्यों नाम लें? अगर वो लोग ठीक-ठाक नहीं रहेंगे, तो फिर कुछ भी होगा। ऐसे तो हम तो उनको बता ही दिए हैं माने मतलब से। तो अभी वो ठीक-ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन कॉल आया था, इसके बाद वो ठीक-ठाक हो गया है। और अगर वो ठीक-ठाक रहेगा तो हम भी ठीक-ठाक रहेंगे। तो अब हम ये अब घ हम दोनों घरेलू घरेलू अब मैटर है। अब हम दोनों का घरेलू मैटर है भाई। इनके बीच में मत आओ। जब आएगा कोई तब? जब आएगा तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। आएगा तो उसके लिए तो हम तैयार हैं 24 घंटा। उसका फैन फॉलोविंग आएगा तब श्वेता जी का? कोई फैन फॉलोइंग आएगा तो उसके लिए हम डरने वाले लोग नहीं हैं। अच्छा। हम करने वाले में से हैं। आप जानते हैं कि श्वेता सरगम का कितना बड़ा फैन फॉलोविंग है? हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है। आपके लिए नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे लोग उसका कितना चर्चित चेहरा है, आप समझ रहे हैं ना? भाई उनके लिए मकई हो का स्टार है, फीमेल उनके लिए सिंगर। कोई होगा, हमारे लिए 0% है। हम यही मानते हैं। अरे उस आपसे बड़े-बड़े लोग उसका जो है फैन फॉलोविंग, आपसे बड़े-बड़े लोग उसका आगे-पीछे बड़ा दौड़ते बड़ा रहता है। बड़ा किसको कहता है? बड़ा किसको बोलते हैं ये बताइए ना? वो क्या शरीर में क्या पहन के आया है बड़ा, मतलब पीतल अरे पहन लिया क्या? उसका फेस वैल्यू है। नहीं, नहीं, मतलब जो उसका जो फुल फैन बड़ा बड़ा आगे-पीछे ब आगे-पीछे 10 गो गार्ड चलता है महाराज। ऐसे बात है। गार्ड छोड़िए, गार्ड कोई काम का नहीं रहेगा। नहीं, नहीं तो गार्ड ठीक है, नहीं चलता कोई दिक्कत नहीं, उसका फैन फॉलोविंग लाखों गार्ड करोड़ों में है। गार्ड है तो क्या किया है, मतलब लोहा वाला पहन लिया है क्या? ना ज़रूर, तो बिल्कुल, उसको चोट नहीं लगेगा? जो लगेगा ही। लगेगा ना? बस यही समझिए। अच्छा अब क्या बोलने का चलिए बात नहीं है कि लोहा वाला पहन लिए, समझिए हम क्या बोले, चलिए बिल्कुल सही बात है। है कि नहीं? अच्छा हम स्टूडियो में आए, देखें स्टूडियो में बहुत तरह की चीज़ देखें कि हाँ, इसमें देखिए दिखाने वाला चीज़ है। थोड़ा कैमरा साथी थोड़ा फ़ोकस कीजिएगा। हम देखिए, हम पेंसिल लगा रहे हैं, थोड़ा देखिए स्टूडियो का क्या हालात हो चुका है। यही है ना? हुँ, हुँ। देखिए, ये स्टूडियो का हालात बन चुका है। इसी स्टूडियो से वो इ स्टार बनी है। स्टार बनी है। अगर ये स्टूडियो नहीं होता ना, जी। तो दर-दर भटकती रहती। यानी कहने का मतलब है कि जिस स्टूडियो से श्वेता सरगम स्टार बनी है, उस स्टूडियो का हालात इस प्रकार है। दिखा दीजिए थोड़ा। कैमरा साथी चाहेंगे थोड़ा ज़ूम करके इसको, किस किस प्रकार के जालू पड़ और गया हम है ये उस भी स्टूडियो में। साबित करते हैं वो किसी का नहीं है। कोई सोचता है कि मेरा है। जी। अगर उनसे आगे उसको मिल जाएगा खेसारी लाल तो उसके पास चला जाएगा, इनको छोड़ देगा। अच्छा। मान लीजिए हमें छोड़ के उनके पास चला गया, उन्हें छोड़ के उनके पास चला गया, तो हो सकता है आज वो गाते-गाते उसको खेसारी लाल से संपर्क हो जाएगा ना, तो इनको छोड़ के उसके पास चला जाएगा। जी, बिल्कुल। अच्छा अगर कोई कह रहा है कि मेरा अपना है, जी, मेरे पास है, तो जी, वो किन्हीं का नहीं। वो बस दौड़ लगा रही है, सीढ़ी बाय सीढ़ी वो चढ़ रही है। जी। फेस वैल्यू अपना क्रिएट कर बस रहा, बना वो रहा। जैसे-जैसे जाएगी यूज़ करते जाएगी वो सबको, हुँ। ठीक ना? बस जैसे जैसे मान लीजिए हमें, मतलब शर्ट के पैसा यूज़ करता है उसका। हाँ, बस मान लीजिए कि किसी को छोड़ के हमारे पास आया होगा, कोई किसी के कमेंट में कर रहा है, जी, तो हम तो ये नहीं कहें, हो सकता है हमसे पहले भी कोई हेल्प दिया होगा, किया होगा, हो सकता है किया होगा, उससे पहले हमको क्या मतलब है? जी, हम किए, जी, हमसे कहीं और गई, जी, बिल्कुल। अभी उनको भी छोड़ के कहीं और गई। देखिए वो चढ़ते जा रही है जी। और लोग यूज़ होते जा रहा है, और हो सके उनसे आगे उससे खेसारी लाल से कल मुलाकात हो जाएगा तो वो वहाँ चल जाएगी, उनको भी लात मार देगा वो। अच्छा कल खेसारी के बाद अगर शाहरुख और सलमान से अगर भेंट हो गया तो तो फिर उन्हें छोड़ के वहाँ चल फिर जाएगी। खेसारी और पवन को छोड़ देगा। हाँ, वहाँ छोड़ के वहाँ चल जाएगी वो। मतलब बढ़ते क्रम को वो चल रहा है। हाँ, छोड़ते जाएगा। उसका पकड़ना किसी को नहीं है, सबको लात मारते जाएगी। यानी कि सीधा आपका सीधा आरोप है कि वो सिर्फ़ यूज़ करता है लोग को। बस अच्छा यूज़ ही हो ना, आप तो देख रहे हैं स्टूडियो आके, जी। यूज़ ही है। मतलब कभी-काल इसमें सिंगर-उंगर आते हैं गाने-वाने के सिंगर लिए। आते हैं, देखिए एक रिकॉर्डिस्ट है लड़का गाँव का, जी। हमें उससे मतलब नहीं रहता है, सिंगर लोग आता है और वो रिकॉर्ड करता है, उनसे हमको जब से वो गई है, तब से स्टूडियो से हाँ, हमको उन कोई लोग का से मतलब बात नहीं हुआ, है। बोला कि दिलीप जी जब कुछ पैसा लगा दिए तो हम लोग आते हैं, इसमें जो है थोड़ा बहुत गान-बजान करते हैं। फिर हुँ, दिलीप जी आज तक ये भी नहीं पूछे कि क्या हाल है, स्टूडियो कने है। हुँ। वो अपना काम में बिज़ी है, हम लोग अपना काम हाँ, धीरे-धीरे कर रहे हैं। जब से वो गई है तब से हम मतलब लगता है कि 15 दिन में, जैसे कि हमारे घर से 200 मीटर की दूरी पे मेरा स्टूडियो है, तो जी, 15 दिन में एक आध दिन में घुसते हैं स्टूडियो। है ना? 15 दिन में एक आध दिन आते हैं, ऐसे देख के चले जाते हैं। मतलब मन वो मन नहीं रहा है जो मन पहले था पहले था। स्टूडियो में आने के बाद। हाँ, वो मन सारा चूर हो नहीं, गया, क्योंकि टेंशन बन जाता होगा हाँ, स्टूडियो देख कर के। उनके लिए बहुत हम मेहनत किए, बहुत आस लगाए हुए थे। जी, बिल्कुल। अगर हो सकता है हमें इनकम स्रोत नहीं होता ना, जी, तो हम रोड पे कटोरा लेके भीख माँगते हैं। हो सकता है उन्हीं के पास चल जाते भीख माँगने के लिए, 2000 रुपए हमको दे दीजिए। बड़ी गाना वो कमाए हैं, 500 रुपया दे दीजिए। लेकिन हो सकता है वो 500 भी भीख देने अच्छा वाली नहीं पिताजी है। अभी अभी श्वेता जी के साथ तो नहीं चल बन रहा है या फिर जो भी है, जब से आप न्यूज़ पे आ रहे हैं, छा रहे हैं, हुँ। लेकिन उसका पिताजी यार के क्या रिएक्शन आ रहा है? पिताजी एक दिन मिले थे, जी, इधर हो सकता है जो अगला इंटरव्यू दिए थे। जी, पिताजी बोला कि आपके लिए मेरा बेटा का आप सम्मान है, और
हम भी उतना ही हैं, लेकिन हम हमेशा रहेगा। हमेशा रहेगा, लेकिन हम क्या करें, जब वो अगर करेगी तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अगर दोनों चलाइएगा तो हमें और अच्छा लगेगा। जी, अभी मिला था करीब 4-5 दिन पहले, तो बोला कि आप लोग जैसे चलाइए। हम जानते हैं उनका पिताजी का कुछ नहीं चलता है। जी। उनका पिताजी का चलता ना, 1 पैसा भी उनका पिताजी का चलता, उसका मम्मी का यानी चलता। कि अब जैसे आप बोल रहे हैं कि नहीं चलता, यानी कि पिताजी से बाहर है उनका बेटी, परिवार, घर, फैमिली सब? नहीं, घर फैमिली सब नहीं, सिर्फ़ वो नहीं मानती है इनका बात ना, किनका? अपने पिताजी का बात। कौन? श्वेता सरगम, जी, वो नहीं मानती है पिताजी का बात। मतलब पिताजी का बात वो एक ज़रा भी नहीं ले रहा है। नहीं, वो अगर पिताजी का बात अभी भी मानेगी ना, जी, तो अभी भी कहेगा नहीं तुम इनको गाना दो। जी, स्टूडियो मत जाओ, लेकिन तुम गाना दो। अभी भी बोलेंगे कि तुम गाना दो। उनका पिताजी और मम्मी कभी भी हमारे लिए गलत नहीं हो सकता। इसलिए कि देखिए कि इतना ही हेल्प किए हैं ना उस दरमियान में, कि कभी अगर इंटरव्यू कोई ले हमारे बारे में पूछे उनको, जी, उनका मम्मी-पापा को, जी। तब बताइएगा कि हाँ, क्या बोल रहे हैं। मतलब अब कोई मम्मी-पापा उनका गाँव भी जाए, तो हमारे बारे में पूछे कि हाँ, दिलीप जी क्या इसको हेल्प करता था या नहीं करता था, उस अवस्था में, कोई परिवार पूछे फैमिली तो। में सुनने में आया कि अगला न्यूज़ में देखे कि हम जो है कहीं न कहीं उसका परिवार फैमिली में भी जो है अगर ज़रूरत पड़ता था तो पैसा-वैसा का लेन-देन करते थे, लेकिन माँगते नहीं थे। हाँ, कभी नहीं, कभी आज तक हम कभी जो उनको हेल्प किए, अगर कोई कह दे कि हमें कोई लौटा के माँगा है, चाहे 100, 500 या 200 या जो 200 भी है। चाहे जो भी रहे, जी। जैसे भी रहे, आज तक कोई कह दे कि लौटा के माँगा है, कोई दिया है हमको, जो भी हम दिए हैं। यानी कि अगर माना जाए तो जिस तरह से आप उसके साथ प्यार मोहब्बत कर रहे थे, प्यार मोहब्बत दे रहे थे हुँ। बहन के रूप में, यानी कि लग रहा था हम कि वो ये आपका सगी बहन है। हम ये नहीं, उतना सगी बहन को भी नहीं दिए होंगे, उतना हेल्प किए होंगे, जितना हम उनको हेल्प किए। जी, सगी बहन को हमको नहीं लगता कि साल में 1 बार मेला घुमाने ले जाते होंगे, जी, और उनको रोज़ दिन घुमाते थे। सोचिए सगी बहन कहाँ गई? जो कहती थी वो करते थे, ये खर्चा, वो खर्चा सब उठाते थे हम। सगी बहन तो लगता है साल भर में 1 दिन भी घुमाने नहीं ले जाते थे उनको। चलिए और कमेंट में बहुत सारे लोग ये भी बोले क्यों करता था? कुछ तो लालच होगा। अब देखिए, हम सोचे चलिए आप भी किसी को देखिएगा ना कि आपका अगर आसरा कोई पकड़ेंगे, कोई हाथ पकड़ लेंगे कि हम बेसहारा हैं, हाँ, हम भी किए लोभ से कि चलिए इनको आज सहारा देंगे, स्टूडियो लाइन में अगर आगे बढ़ेगी तो जी, हमें भी सहारा मिलेगा। जी, लेकिन आज दिन देख लीजिए। अच्छा, हमको मीडिया में आना क्या ज़रूरी था? मीडिया से तो हमको कुछ मिलेगा भी नहीं। लेकिन लोग को दिखाते हैं, लोग उनको भी जहाँ वो जाएगी ना गाने के लिए, उन्हें भी नीचा दिखाएगा लोग, कि नहीं तुम गलती की हो उसके साथ। इसलिए हम पर्दा फ़ाश कर रहे हैं, कि देखिए ये लोग कैसे किए करके आगे बढ़ी है। हम उनका इंटरव्यू देखे थे, जी, कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हम बढ़िया हैं, हम ठीक हैं। तो उन्हीं का हम इंटरव्यू की मीडिया के माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि वो क्या है, क्या करके गया है? क्या करके गई है। हमारे साथ क्या किया है? हाँ, सँभलने का उस समय हम दिन भर उसके लिए खटते थे, तो ये शरीर का कोई वैल्यू नहीं था। आज वो 2 सेकंड क मान लीजिए एक गाना। आज तो देख रहे हैं कि दिलीप जी आप ठीक है, उसका जो भी काला चिट्ठा, हुँ, काला करतूत या फिर जो भी आपके साथ किया है गलत, वो हुँ, चीज़ आप प्रसारित कर रहे हैं मीडिया में। हम हुँ, मानते हैं इस चीज़ को। हुँ, क्यों कर रहे हैं? हुँ, कारण यही है जो आप बताएँ कि अगला पर्सन देखे और हुँ, दुनिया देखे कि हमने उसके साथ क्या किया है और हुँ। मेरे साथ उन्होंने क्या किया है। उन्होंने क्या किया और दूसरा अगला आदमी क्या कर रहा है? जी। आखिर जो अभी मीडिया में चल रहा है, हो रहा है, तो तो अभी तो देख रहे हैं कि लगातार सभी स्टूडियो जितना भी स्टूडियो है, हुँ। जिस स्टूडियो में वो गा रहे हैं, जा रहे हैं, उनके लिए तो वो स्टूडियो उसके लिए ठीक है। स्टूडियो वाले तो कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। भाई अभी जो स्टूडियो जा रही है ₹1000। जो अच्छा जो स्टूडियो जैसे आप एक स्टूडियो का ओनर हैं, हुँ, आप भी एक स्टूडियो का ओनर हैं, तो स्टूडियो यानी कि एक आपका वो जाति हो गया स्टूडियो का, है ना? हुँ। सेम उसी प्रकार से तो जितना भी स्टूडियो है सब तो सेम स्टूडियो का ओनर ही होगा। अभी अगर उसको धोखा देके जाता है तो उसको क्या कहेंगे आप? देखिए अभी स्टूडियो आज तो ठीक-ठाक है। आज अभी वो स्टूडियो जाती है, तो एक गाना पे उसको ₹2000 मिलता है। ₹1000 स्टूडियो वाला लेता है, 1 गाने का। हुँ, 5 गाना करेगी तो 5000 लेगा। जी। तो स्टूडियो वाले क्या मतलब है, अपना गाड़ी अपना तेल जला के जाती है या अच्छा ₹2000 दे के आती है उसको। 2 गाना करके आई, 2000 दे के आई। तो उसको क्या दिक्कत है? लेकिन जिस समय उसको ₹1 का इनकम नहीं था, वायरल करने में मेरा हाथ रहा, उस समय कहाँ से पैसा देती स्टूडियो जी, वाले को? जी, उस समय बिल्कुल। तो हम फ्री में सारा सिस्टम लगा के उसको गवाए, तेल पेट्रोल जला के। अच्छा अब वो क्या कहेंगे? अभी स्टूडियो में आपके कितना सिंगर रह रहे हैं? अभी मेरे स्टूडियो में सिंगर नहीं है। अच्छा, अब बोल रहे थे अगला इंटरव्यू में कि मेरा 10, 12, 15 सिंगर को जो है हम बैठा के खिलाएँ और यहाँ तक जो है आज मार्केट में जो बज देखिए रहा हुँ, कौन नीतीश आर्यन, उसको भी हम जो है यहाँ बैठा के साल-साल, 2-2 साल खिलाएँ, उसके बाद यहाँ से वो गाना-वाना गाएँ। यहाँ से वो भी यहाँ से चले गए थे। हाँ, नीतीश आर्यन भी हमारे पास रहा करीब 1 डेढ़ साल रहा है वो। हुँ, उस समय उनको भी कोई सहारा नहीं था। ये जी, दोनों का एक ही हालत था। अच्छा, ये दोनों का एक ही हालत था। उनके पास भी गाड़ी नहीं था, हुँ, नीतीश आर्यन के पास भी गाड़ी नहीं था। नहीं था। तो उनको हम एक भाई के रूप में उनको भी हेल्प किए। हुँ, अब अगर आप लोग जाते हैं, कोई न्यूज़ वाला पटना, तो नीतीश आर्यन से आप लोग इंटरव्यू लीजिएगा हुँ, कि दिलीप अकेला
ऐसा बोल रहा था, क्या सही बात है? अगर वो नहीं बोलेगा, अभी तक इंटरव्यू दिया नहीं, अगर नहीं बोलेगा तब फिर हम अगला इंटरव्यू देंगे कि सही जी। बात है कि नहीं। अच्छा, अच्छा। ऐसे उनसे इधर बात हुआ था तो वो बोला था कि भैया आपके लिए गाना हम देंगे, जी। लेकिन आपका रिकवरी नहीं हो पाएगा। वो बोला था कि हम गाना दे देंगे, आप ट्रैक भेज दीजिए, हम गाना गा देंगे आपके चैनल के लिए, लेकिन रिकवरी नहीं होगा वो आप जानिए। तो हम भी देख रहे हैं कि उसका रिकवरी अभी उसका मार्केट डाउन जा रहा है, अभी रिकवरी उसका नहीं हो रहा है। लेकिन नीतीश आगे कहीं-कहीं अभी ठीक-ठाक चल रहा है। अभी तो बोला है कि आप अच्छा। भेज दीजिए हम गा देंगे, लेकिन रिकवरी नहीं होगा और हम भी देख रहे हैं कि उसके उनका गाना में रिकवरी नहीं है अभी। जी, एक बिल्कुल। गाना पे हम 10-12 हज़ार खर्चा करेंगे, उसका रिकवरी नहीं आ रहा है, जी। तो फ़ायदा फ़ायदा नहीं नहीं है।